पे सदस्य चलाती हैं। तो मैं आपको ये सारी वो है अपने आप को निकालने का तरीका है कि अवाम को मिक्सअप करने का। सिंपल चीज है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये मांग रही थी कि इसको सेनेट में रिजेक्ट कर दिया जाए। ये बिल को पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का अपर हाउस रिजेक्ट करता है, इसको ना लागू किया जाए। अगर इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोट हो जाता, अगर ये रहते वहां पे, तो इतना प्रेशर डाला था हम लोगों ने, शाउट कर करके, खड़े होके एहतजाज कर करके, अगर ये हमारा साथ देते तो चेयरमैन मजबूर हो जाते वोट करवाने को। एक दफा अगर वोट हो जाता तो पाकिस्तान की अवाम के ऊपर 40% महंगाई जो आने वाली है वो ना आती, जो फ्लड गेट ऑफ करप्शन पाकिस्तान में खुली होने वाली है वो ना आती। ये एक, और जो इधर करप्शन के दरवाजे खुलने वाले हैं इस जीएसटी से, वो ना होते। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वॉकआउट कर लिया, वो प्रेशर हमारा टूट गया। और उसके बाद वो जो बता रही हैं कि रिकमेंडेशन के ऊपर वो वोट भी हुआ है या नहीं हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि इतना शोर था कि किसी को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। ताहिर मशीदी साहब, उन्होंने तो हमसे जी भी गुफ्तगू की, उनका तो ये कहना था कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं सेनेट के जो आप नहीं जानती, आप एक एंकर हैं, आवाम नहीं जानती है, मैं जानती हूं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ काफ लीग ही एक ऐसी जमात रहेगी हमारे मुल्क में कि तमाम कवानीन, तमाम लॉज, तमाम प्रोसीजर जो सेनेट के हैं, तमाम डेफिनेशन जो हैं, सिर्फ वही जानती हैं, उन्हीं की जमात जानती है, बाकी तमाम जमातें कुछ भी नहीं जानती, कुछ पढ़े बगैर हुकूमत में आ गई हैं? नहीं, अब वो मतलब हमें क्या बताना क्या चाह रही थी? रूल्स ऑफ प्रोसीजर बता रहा हूँ कि कल क्या हुआ था। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर पे कभी किसी दिन उन्होंने डिबेट करनी है तो मैं तो जबानी उनको जितने भी रूल्स हैं सेनेट के वो बता दूंगा। और वो मेंबर है नेशनल असेंबली की, और नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं, हमारे डिफरेंट होते हैं। ये मनी बिल था, मनी बिल को हमने सिर्फ रिकमेंडेशन भेजी थी। मैं रिकमेंडेशन की बात ही नहीं कर रहा, एमक्यूएम ने रिकमेंडेशन की बात ही नहीं की। एमक्यूएम ने ये कहा कि जी हम अपर हाउस है, आपने एक बिल हमारे पास भेजा है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये पूरी की पूरी आपकी जो प्रपोजल है जीएसटी को लगाने की, हमारे मुल्क के ऊपर ये मुसीबत लाने की, स्वामी खोलने की, महंगाई की, इसकी हम मुखालफत करते हैं। तो मगर इसके ऊपर आप वोटिंग करवा लो। वोट अब मामूली मेमन को समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं। ये सिंपल वोट की बात थी कि जी आपको, पाकिस्तान की आवाम को पता है कि किसी चीज के ऊपर भी वोटिंग होती है, तो जिसके पास ज्यादा मेंबर हो वो जीत जाता है, जो इसके मेंबर कम हो वो हार जाता है। ये बड़ी सिंपल मैं बात कर रहा हूं। अगर कल ये लोग प्रेशर डाल देते और चेयरमैन अलाउ कर देता कि ओके जी वोटिंग हो जाए, तो वोट से पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के अपर हाउस में, सेनेट में ये बिल डिफीट हो जाता। इस बिल को रिजेक्ट हम करके नेशनल असेंबली में वापस भेज देते कि जी ये सेनेट जो है ये आपके बिल को मंजूर करने को तैयार ही नहीं है, तो आप इसको पेश करो या ना करो, हमारे कोई वास्ता नहीं है। ताहिर साहब, वोट की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने वोटिंग पे भी बहुत लंबी चौड़ी डिबेट रख दी थी हमारे सामने, काफी जज्बाती से। उनका ये कहना था कि वोट का रूल जो है ना वो कौमी असेंबली में इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, वो बिल्कुल किया जाएगा, देयर इज नो डाउट। देखिए बात ये है कि जो इसका प्रोसेस है ना नेशनल असेंबली में, वो तो है, उसके ऊपर कोई हमारी आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो बिल्कुल सही बता रही हैं, और उसके ऊपर हमारी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये मैं तो सेनेट की बात कर रहा हूँ कल की। कल हमने मॉरल विक्ट्री जीत ली है, अवाम, पाकिस्तान की अवाम कल जीत गई है। पाकिस्तान की अवाम ये जीएसटी नहीं चाहती। हम जो उसके नुमाइंदे हैं, सेनेटर्स हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जेयूआई के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और हम लोगों ने ये दिखा दिया है असेंबली में कि हम पब्लिक के लिए लड़ने को तैयार है और हमारे पास वोट है इसको डिफीट करने के लिए। जब तक गवर्नमेंट के पास, अब नेशनल असेंबली में उन्होंने जाना है, नेशनल असेंबली में पेश करना है, पेश कर दिया हुआ है, अब उसके पास जाएगा, उनकी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देगी। स्टैंडिंग कमेटी के बाद ये नेशनल असेंबली में वोट पे जाएगा। मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 25 वोट के बगैर ये गवर्नमेंट के पास वोट नहीं है।
या तो काफ के वोट इनको चाहिए या इनको नून के वोट चाहिए, और फिर जाके ये पास हो सकता है। अगर नून तो बिल्कुल इनको वोट नहीं देगी तो अब रह गई काफ अगर इनको वोट दे देगी तो ये पास होगा। अगर काफ के 51 वोट इनको ना मिले तो कोई हालत नहीं है पाकिस्तान की किसी भी जमहूरियत में, दुनिया की किसी जमहूरी का रूल्स और प्रोसीजर्स है कि गवर्नमेंट इसको पास करवा सके। अगर फरिश्ते ना आए वोट करने के लिए, जो पाकिस्तान में आ जाते हैं वो तो दूसरी बात है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये हो ही नहीं सकता जब तक कोई न कोई पार्टी हुकूमत का साथ ना दे, तब तक ये मुमकिन नहीं है। इनका साथ ना दे, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इनका साथ नहीं दे रही। ताहिर मश्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, इसके साथ ये पास होगा ही नहीं। और सेनेट में जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, मॉरली इसमें कोई शक नहीं है कि कल गवर्नमेंट डिफीट हो गई है। इनके पास नंबर्स नहीं थे, इनके पास वोट्स नहीं थे, इसीलिए कोई रूलिंग नहीं हुई कि जी इलेक्शन करवाई जाए। नहीं तो गवर्नमेंट कहती चलो जी इलेक्शन करवा लो, वोट करवा लो। अगर वोटिंग होती तो वोटिंग में ये हार जाते। ताहिर मशीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी मारवी मेमन साहब से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि उन्होंने जब सेनेट के बड़े लंबे चौड़े प्रोसीजर्स बयान कर दिए उसके बाद वो फिर ऐसे ही बातों की साइड पर आई थी, तो उनका ये कहना था कि कौमी असम्बली में हमारी जमात किसी सूरत में भी वॉकआउट नहीं करेगी। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर कोई और जमात वॉकआउट करती तो आप क्या कहेंगी, तो उनका ये कहना था कि डेफिनेटली हम उनके भी खिलाफ ही आवाज उठाएंगे और खुद भी वॉकआउट नहीं करेंगे। उनकी ये बात जो है हमारे प्रोग्राम में रिकॉर्डेड मौजूद है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या मेरी बात सुनिए ताहिर साहब, बात बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो इतना साथ देना चाहती थी इस बिल के नफाज से हुकूमत आवाम को बचाने के लिए, तो इस वक्त उन्होंने हुकूमत का साथ क्यों दिया? इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्होंने हुकूमत को तो सपोर्ट किया ना, आप लोगों का साथ ना देंगे कर गए हैं ना, बिल्कुल तो फिर ये आवाम की आंखों में धोखा, आवाम को धोखा देने के बराबर नहीं है कि आवाम की जो आंखें हैं उनमें धूल झोंकने के बराबर है? डेफिनेटली देखिए जी, टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो ठीक है, अगर वो आज गलती कर गए हैं तो फॉरगिव कर देते हैं सारी कौम उनको। अब वो नेशनल असेंबली में अपने अल्फाज जो कल उन्होंने कहा है, जो उनके चेयर अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी कहा है कि हरगिज हम इसके खिलाफ वोट देंगे, तो फिर मैं पाकिस्तान की आवाम को आज ही मुबारकी दे देता हूँ अल्ताफ हुसैन भाई की तरफ से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, कि हम जीत गए हैं। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ये बेरहम किस्म की, ये जालिम किस्म का टैक्स नहीं लगेगा और महंगाई की सामी नहीं खुलेगा। हमारे लोग जो हैं वो कम से कम अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाने के काबिल रहेंगे, क्योंकि अगर ये लग गया तो वो रोटी भी नहीं होगी और लोग सुसाइड करना शुरू कर देंगे, लोग अपने बच्चों को बेचना शुरू कर देंगे। और ये हमने किसी भी तरह इसके खिलाफ हमने वोट देना है। अगर काफ लीग भी वोट ना दे तो कोई तरीका नहीं है कि गवर्नमेंट इसको पास करवा सके। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ऐसे हालात में जो बेचारी आवाम है, जो गुर्बत की चक्की में पिसती जा रही है, ऐसे हालात में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, जीएसटी से बचने के लिए हुकूमत के जो है, हुकूमत के जो इक़दाम है उनके खिलाफ आवाम के शाना बशाना खड़े होने के लिए आवाम को अच्छे लीडर्स की, अच्छे सपोर्टर्स की ही जरूरत है। आप बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि नून लीग के एहसन इकबाल साहब से हमारी बात हुई है अभी इस टॉपिक पर, तो उनका ये कहना था कि ऐसा करके काफ लीग ने ना सिर्फ आवाम को धोखा दिया है, बल्कि तमाम जो जमातें थी इस टाइम पर जो आवाम का साथ दे रही थी, आवाम की आवाज बनी हुई थी सेनेट में, उन्होंने आवाम का भरपूर साथ दिया। काफ लीग ने उनके साथ भी गद्दारी की है। एहसन इकबाल के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? एहसन इकबाल साहब एक बहुत मंजे हुए सियासतदान है, बहुत अच्छे और आवाम दोस्त इंसान हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो आवाम के लिए हमदर्दी रखते हैं, तो उन्होंने सच ही कहा है। और मैं भी यही उन्हीं के साथ अपनी आवाज बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि ये ना कि हम लोगों का फर्ज है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बाकी कोई इंडिपेंडेंट, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपना वादा अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, अपनी बाकी जमातों के साथ, वही मैंने कहा ना कि चलो जी गलती हो गई, माफ करना बहुत अच्छी बात होती है। और अगर वो धुल के आ जाए, साफ हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये अब ये हमारी आवाम इस किस्म का
दोगलापन नहीं बर्दाश्त कर सकती, इस किस्म का दगा नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर उन्होंने हुकूमत का साथ दे दिया, वो हमारा